नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या आप जानते हैं कि 25 जुलाई को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोने जा रहे हैं? इस दौरान कौन सी एक गलती आपकी किस्मत बिगाड़ सकती है? जी हाँ, देवशयनी एकादशी का व्रत। देवशयनी एकादशी का व्रत 2026 में 25 जुलाई शनिवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी व्रत 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ 24 जुलाई 2026 को सुबह 9:12 से और एकादशी तिथि समाप्त 25 जुलाई 2026 11:34 पर। व्रत की तारीख उदया तिथि 25 जुलाई 2026 शनिवार को। पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त सुबह 7:21 से 9:03 तक। व्रत पारण व्रत खोलने का समय 26 जुलाई को सुबह 5:39 से 8:22 के बीच। व्रत रखने का कारण और महत्व क्या है? देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी या हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक कारण: इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योगा निद्रा यानी कि गहरी नींद में चले जाते हैं। इसी दिन से चतुर्मास की शुरुआत होती है। मांगलिक कार्यों पर रोक: भगवान के सोने के कारण इन 4 महीने में शादी, मुंडन, जनेऊ या गृह प्रवेश जैसे शुभ व मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। हालांकि भक्ति, तप, दान और व्रत के लिए यह समय सर्वोत्तम माना गया है। व्रत करने के लाभ: इस व्रत को करने से जीवन के सभी दुख कष्ट दूर होते हैं, मानसिक तनाव कम होता है और घर में सुख, समृद्धि व सकारात्मक ऊर्जा आती है। पूजा का सबसे सरल उपाय क्या है? सबसे पहला, सुबह का संकल्प। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लें। दूसरा, पूजा और भोग। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से साफ करें। उन्हें पीला चंदन, पीले फूल, धूप और दीप अर्पित करें। तीसरा है तुलसी दल का महत्व। भगवान विष्णु को पीले फल या मिठाई का भोग लगाइए। ध्यान रहे भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। चौथा है कथा और आरती। इसके बाद दीप जलाकर देवशयनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें और अंत में विष्णु जी की आरती करें। देवशयनी एकादशी पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक काल में मांधाता नाम के एक बहुत ही चक्रवर्ती धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन एक समय उनके राज्य में लगातार 3 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा। वर्षा न होने के कारण नदियां, तालाब सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और चारों तरफ हाहाकार मच गया। प्रजा भूख और प्यास से तड़पने लगी। अपनी प्रजा को दुखी देखकर राजा मांधाता बहुत चिंतित हुए। वे इस समस्या का समाधान खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। घूमते घूमते वे महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुँचे। राजा ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और अपने राज्य का सारा दुख सुनाया। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं, अत्यंत पुण्यदायी है। तुम अपने पूरे राज्य की प्रजा और मंत्रियों के साथ इस एकादशी का पूरे नियम और निष्ठा से व्रत करो। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा होगी। राजा मांधाता वापस अपने महल आए और उन्होंने अपनी पूरी प्रजा के साथ मिलकर श्रद्धा पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत और पूजन किया। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और राज्य में झमाझम वर्षा हुई। फसलें फिर से लहलहा उठी, अकाल दूर हो गया और पूरे राज्य में
सुख समृद्धि वापस लौट आई। तभी से इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनशे मन का। स्वामी दुख बिनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। इस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। माता एकादशी की जय। लक्ष्मी माता की जय। आज हमने देवशयनी एकादशी की पावन व्रत कथा का श्रवण किया और आरती पूरी की। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी की मनोकामना पूरी करें और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएं। यदि आपको आज की यह कथा और प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। ऐसे ही अन्य सभी एकादशी व्रतों की कथाएं, त्योहारों की जानकारियां और प्रमाणिक पूजा विधि सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इस पुण्य कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी भगवान विष्णु की कृपा
प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।